नमस्ते, मेरा नाम अंकित मेहता है। एमएसएमई उद्योग संघ दुर्ग जनरल सेक्रेटरी और ये एक्सपोर्ट संघर्ष समिति में भी मैं पदाधिकारी हूँ। आज जो है अपने उपायुक्त जी से मुलाकात हुई यहाँ पे नगर निगम में, और हमने सारे इतने व्यापारी यहाँ इकट्ठा हुए पूरी बड़ी संख्या में, सबके यहाँ नोटिस आ रहा है और वारंट जारी करने की बात आ रही है, कुर्की करने की बात आ रही है। इससे सबके अंदर में एक परेशानी है। सबको ऐसा लग रहा है कल से हमारी इंडस्ट्री में ताला तो नहीं लग जाएगा भाई, नगर निगम आके हमारी इंडस्ट्री को ले तो नहीं लेगी। तो कोई भी चीज़ की क्लैरिटी हमको नहीं है। और लेटर भी आज एक पहली बार आया है कि भैया ये कुर्की की जा रही है आपके यहाँ और तामील करने लोग पहुंच रहे हैं। तो इससे सबके अंदर में एक घबराहट थी, तो उसी पे बात करने हम लोग यहाँ उपायुक्त के पास आए। और कोई समाधान हो सकता है क्या, बातचीत करके कोई हल निकल सकता है क्या, इसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि भाई आयुक्त साहब से वो इस बात पे चर्चा करेंगे और आगे कोई भी कार्रवाई है तो उसके पहले बातचीत करके कोई एक पॉजिटिव अप्रोच निकालने की ये कोशिश करेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। और चूंकि 12 तारीख का नोटिस इन्होंने दिया हुआ है कुर्की करने का और वारंट करने का, तो उसके लिए अभी आयुक्त साहब से अभी समय मिला है, तो अभी हम लोग मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। और कोशिश ये है कि भाई मिलजुल के इसका कोई हल निकाला जाए, रादर देन एक दूसरे लड़ाई करे और लीगल बैटल की तरफ जाए। तो पूरे प्रशासन से यही हमारी मतलब विनती है, निगम से भी हमारी ये विनती है कि भाई हमारे साथ में बातचीत करके कोई पॉजिटिव हल निकाला जाए। व्यापारी हर टैक्स देने को सक्षम है, देना चाहता है, लेकिन कोई ऐसा टैक्स नहीं दे सकता जो उसने किसी और से लिया ही नहीं है। तो ये जो टैक्स आया है और उसके ऊपर में जो इन्होंने पेनाल्टी ली है, ये ऐसा किसी व्यापारी ने कभी अपने कल्पना में भी नहीं सोचा था कि देना पड़ेगा। और ये केवल भिलाई में आ रहा है, और भिलाई के अंदर भी केवल इंडस्ट्रियल एरिया की यूनिट्स में ही आ रहा है। भाई भिलाई निगम के क्षेत्र के अंदर में बहुत सारी यूनिट आती है, सबको तो ये टैक्स के लिए आ नहीं रहा है। तो ऐसी कई चीजें हैं, इसके अंदर कई लीगल त्रुटियां हैं। अगर कोर्ट पे जाएंगे तो सारी चीजें बात होगी, लेकिन इतना लंबा क्यों करना है। हम चाहते हैं निगम क्षेत्र में ही ये खत्म हो जाए। लेकिन निर्यात करते हो सभी उद्योगपतियों जो सर, निर्यात करते हैं अपने निर्यात कर नामक कोई चीज है ही नहीं सर। हम तो ये समझते थे कि निर्यात मतलब देश से बाहर कोई माल बेच रहे तो होता है। ये निर्यात एक मतलब भिलाई निगम से दूसरे निगम माल भेजने में निर्यात कहा जाएगा, ये तो इस बार ये लेटर आया तो समझ में आया। नहीं तो एक्सपोर्ट का मतलब क्या है। मान लीजिए यहाँ बात नहीं बनती तो क्या आप कोर्ट का सारा कराएंगे? सर आखिरी तो कोर्ट ही है ना, हमारे पास रास्ता क्या है, हम तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे भाई। अभी प्रभावित कितने उद्योगपति हैं? सर करीब 400 इंडस्ट्रीज में अभी तक ये आ चुका है। अब आप ये कल्पना कीजिए 400 यूनिट में कितने लोग कार्यरत होंगे। अगर ये 4 दिन भी अगर फैक्ट्रियां बंद होती है तो देश को इससे लाभ होगा या नहीं होगा, या आप डिसाइड कीजिए सर। कार्रवाई करते हुए पिछले 6-7 महीने से सबको नोटिस भेज रहा है, और जो टैक्स हम लोग ने कभी लिया नहीं, टैक्स वो होता है जो हम व्यापारियों से कभी लें आगे से और जमा करें। हमने कोई टैक्स लिया नहीं, हमको कोई इंटीमेशन है नहीं। आज ये 1956 का 75 साल पुराना कोई कानून निकाल के हम लोग को 80 साल पुराना कानून निकाल के बोल रहे हैं कि इसके तहत आपको लेना था, आपको इकट्ठा करना था और आपको जमा करना था। जो हमने लिया नहीं उसे 5% की पेनल्टी हर महीने की लगा के ये दे रहे हैं। और ये अब जब एक तरफा तुगलकी कार्यकारी करते हुए बोल रहे हैं कि हम आपकी फैक्ट्री कुर्की कर देंगे। इनका अगर इंटेंशन सारी भिलाइयों की फैक्ट्री बंद कराने का है, सारी चीज करने का है, तो इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है। आदरणीय मोदी जी ने कहा था 1 नेशन 1 टैक्स, सारे व्यापारी अपना टैक्स पटाते हैं, सब इकट्ठा करते हैं, देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। निगम को भी अगर किसी चीज की दिक्कत है तो वो सेंट्रल से बात करे, स्टेट से बात करे, उनसे बोल के टैक्स बढ़वाना है बढ़वाए, सारे लोग लेंगे, हम भी लेके देंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमको। 18% की जगह 18.5 लगे, 19 लगे, कोई दिक्कत नहीं है, व्यापारी लेंगे और जमा करेंगे। लेकिन जो टैक्स हमने लिया ही नहीं है उसको जमा करना कोई तुक नहीं बनता है। आज से पहले हमको किसी कमिश्नर साहब ने किसी भी तरीके से कोई भी हमारे पास कोई आज तक मांग नहीं आई थी पहले। अभी आई है 2017 से इन्होंने जीएसटी का डाटा निकाला है। डाटा निकाल के उसके ऊपर 5% पर मंथ की पेनल्टी लगा के करोड़ों का टैक्स लोगों को भेज दिया है। अब वो चाह रहे हैं कि हम अपनी जेब से वो टैक्स भर दें। नगर निगम की वैसे भी एक लिमिटेड दायरा है, नगर निगम का काम वो दायरे से बाहर जाके करने का कोई फायदा नहीं है। आज ये नगर निगम बोलेगी कि हमको, और कोई छत्तीसगढ़ के अंदर कोई दूसरा नगर निगम ले नहीं रहा है इस चीज़ को, सिर्फ भिलाई एक लौता नगर निगम है जो पैसा मांग रहा है। हम लोग इसके विचारधारा हमने सारी रिप्लाई की है, आरटीआई दी है, जवाब मांगा है, हमको पूरा जवाब नहीं मिला है। सिर्फ एक कुर्की के नोटिस आ रहे हैं उठा के कि हम आपको फैक्ट्री कुर्की कर देंगे, फैक्ट्री कुर्की कर देंगे। ये तरीका नहीं है काम करने का कोई भी व्यापारी का, किसी भी जगह का। ये हमारा मानना। अभी देखिए गए हमारे मंडल अंदर गया हुआ है बात करने के लिए उपायुक्त से। अब देखिए उनका क्या मार्गदर्शन रहता है, कैसे चाहते हैं, क्या बोलते हैं। हम लोग लगे हैं सॉल्यूशन निकालने के लिए इस चीज़ को लेके, सभी जनप्रतिनिधियों के पास जा रहे हैं
और जरूरत पड़ेगी तो फिर आगे का भी कार्रवाई जैसा भी होगा करेंगे। बड़े मंत्री और नेता के पास गए थे। गए हैं सारे, आप लोग को बताया हुआ है, पहले भी जो भी जितनी बात हुई है सबको बताया हुआ है कि सारी जगह जाके हमने अपील की है। आज देखिए क्या बात निकलती है, ये बाहर आए हैं। मैं अमित अग्रवाल, पवन इंडस्ट्रीज, भिलाई से।